नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं झारखंड जोश न्यूज और मैं हूं श्रुति सिंह। अभी मैं मौजूद हूँ राजधानी रांची के राजभवन समीप धरना स्थल पर, जहां हमें आए दिन अलग अलग संघ के द्वारा धरना प्रदर्शन देखने को मिलते हैं। और आज यहां पर भारतीय बेरोजगार मोर्चा के द्वारा बेरोजगार जोड़ो यात्रा निकाली गई है। तो चलिए हम जुड़ते हैं मौजूदा लोगों से और जानते हैं क्या कुछ इनकी मांगे है। क्या कुछ विषय भारतीय बेरोजगार मोर्चा के बैनर तले हम लोग बेरोजगार जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं और ये यात्रा 12 मई से महाराष्ट्र के मुंबई से शुरू हुई है। महाराष्ट्र के 6 जिलों में यात्रा आई, फिर इसके बाद गुजरात से मध्य प्रदेश से आपके उत्तर प्रदेश से बिहार से ये रांची आज पहुंची है, कल भुवनेश्वर, इसके बाद 12 राज्यों में ये यात्रा जाएगी। हमारा प्रमुख मांगे है कि नरेंद्र मोदी जी ने एक वादा युवा विद्यार्थियों से किया था कि 2014 का जब चुनाव होने वाला था तो नरेंद्र मोदी युवाओं से कहते थे कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 2 करोड़ युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को रोजगार देंगे, हर साल देंगे। मगर नरेंद्र मोदी के ही कार्यकाल में, अभी दूसरी सरकार भी नहीं चिंजी, उन्हीं के कार्यकाल में आज बेरोजगारी दर CMI के रिपोर्ट के अनुसार 8.32% से ऊपर पहुंच गई, यानी 4 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार पड़े हुए हैं। जिन्होंने वादा किया कि हम नौकरी देंगे, आज वो बेरोजगारी के आलम में खड़ा कर दिया। और बेरोजगारी का आलम यहां तक पहुंच गया कि आज वर्तमान में NCRB की रिपोर्ट कहती है, अगस्त 2022 की रिपोर्ट आई, उस NCRB की रिपोर्ट के अनुसार 1,64,000 युवा विद्यार्थी सुशिक्षित नौजवान उनको रोजगार ना मिलने की वजह से आत्महत्या करने को मजबूर हुए। इसका मतलब प्रतिदिन 38 नौजवान आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। और एक और द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट फरवरी माह में आई थी, उसमें यह बात आया कि 20 करोड़ ऐसे लोग हैं जो भूखों पेट सोने को मजबूर हैं, उनके पास भोजन, एक वक्त की भोजन करने का साधन नहीं है। यानी 20 करोड़ लोग अगर भूखे मरने को, सोने को मजबूर हैं, इसका मतलब आने वाले समय में बेरोजगारी की वजह से आने वाले समय में इस देश में सामूहिक नरसंहार की परिस्थिति निर्माण हो सकती है। इसलिए नरेंद्र मोदी को आंख खुले, उनको समझ में आए कि हमने वादा जो किया नरेंद्र मोदी जी ने, उसके लिए हम लोगों ने बेरोजगार जोड़ो यात्रा अभी निकाल रहे हैं। आने वाले समय में और चरणबद्ध आंदोलन हम लोग करेंगे। अभी फिलहाल इस यात्रा के माध्यम से 12 मांगों को लेकर के हम लोग राष्ट्रपति महोदय, इसमें 12 मांगे हैं, राष्ट्रपति महोदय को हम लोग आज ज्ञापन भी देंगे। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर जाएंगे। इसके बाद अगर इसके बावजूद भी ये नरेंद्र मोदी और राज्य सरकारें दोनों मिलकर के युवा बेरोजगारों के साथ सही नीति नहीं बनाती है, तो हम लोग तीसरा चरण करने के लिए मजबूर होंगे और वो तीसरा चरण उग्र भी हो सकता है। बेरोजगार जोड़ो यात्रा को सामने लाकर आप लोगों ने 12 सूत्री मांगों को लेकर आज यहाँ पे यात्रा निकाल रहे हैं। क्या लगता है सरकार तक आपकी बात पहुंचेगी, जल्द से जल्द आपके हित में फैसला लिया जाएगा, या आगे की रणनीति कुछ आप लोगों ने बनाई? सरकार अगर हमारे हित में फैसला नहीं लेती है तो हम तो स्वतंत्र हैं, संविधान के दायरे में रह करके हम नेक्स्ट चरण का आंदोलन चलाएंगे। और जब तक सरकार हमारी मांगों, हमारे 12 सूत्रों मांगों पर अमल नहीं करती है, उस पर डिमांड पूरा नहीं करती है, तब तक हम लोग ये आंदोलन करते रहेंगे। आपकी भारत जोड़ो यात्रा से क्या लग रहा है कि बेरोजगारी जो है वो रुक जाएगी, थम जाएगी? हम बेरोजगारी थमने की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि जो आज बड़े पैमाने पर रोजगार ना मिलने की वजह से लोग आत्महत्या करने को मजबूर है, किसान आत्महत्या करने को मजबूर है, उसका गार्जियन आत्महत्या करने को मजबूर है, ये आत्महत्या दर रोकी जाए। अगर हम बेरोजगार जोड़ो यात्रा निकाल करके बेरोजगारों की संगठित शक्ति निर्माण करना चाहते हैं और इस संगठित शक्ति के माध्यम से सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि अब इनको समय रहते इनको रोजगार मुहैया कराया जाए। कितनी की संख्या में आप लोग यहाँ पर? ये देख लीजिए आपके सामने, हम तो काउंट नहीं कर रहे हैं, आपका कैमरा आप घुमा लीजिए। हाँ, ये जो जिला है, ये जिले से हमारे जहाँ तक रिच है हमारा, उन जिले से रिच होकर के आए हैं। आपका परिचय? हमारा सिद्धांत मौर्य, राष्ट्रीय प्रभारी, भारतीय बेरोजगार मोर्चा, नई दिल्ली। किस विषय पर आज आपको यहाँ पर धरना प्रदर्शन? सबसे पहले सभी साथियों को जय जोहार, जय मूलवासी। जैसा कि आज हम लोग भारतीय बेरोजगार मोर्चा के द्वारा जो आयोजित किया गया है भारत में बेरोजगारों को जोड़ो यात्रा, तो ये हमारे 12 राज्यों में हो रही है और आज हमारे झारखंड के रांची जिले में हो रहा है। ये इसका जो मुख्य मुद्दा है वो है, जैसे कि पहले हम लोग भारत को पूरे देश में युवाओं का देश कहा जाता था, लेकिन वर्तमान में बेरोजगारों का देश यह कहा जा रहा है। उसका मुख्य कारण है कि
जैसे कि नरेंद्र मोदी सरकार जो थी उसके समय उन्होंने कहा था कि हर साल हम लोग जो है 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन वर्तमान में 40 करोड़ युवा बेरोजगार हैं। और यही नहीं, यहाँ के पढ़े लिखे जो सुशिक्षित रोजगार के तलाश में जो युवा है वो आए दिन आत्महत्या कर रहे हैं। और यह सब जो है यहाँ की जो सरकार है उनकी ये नीति के तहत, उनकी जो पॉलिसी उनके तहत यहाँ के युवा जो है आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। आज यहाँ एक दिवसीय धरना पर बैठे हैं। जी, आज ये हम लोग की धारणा नहीं, ये हम लोग बेरोजगार यात्रा जोड़ो यात्रा है। ये सभी जिलों से आए। 24 रांची के, झारखंड के 24 जिलों से सभी ऑफशूट विंग के जितने भी प्रभारी हैं वो सभी आए हुए हैं। निवेदन करूंगा, आप लोगों की मांग है, आप पर 2 मिनट में अपना बात को रखें। क्या उन तक बात नहीं पहुंची तो आगे राजू क्या रंजन कुछ सर। बनाया आप लोगों ने? सरकार को मैडम उनको हमारी मांग माननी पड़ेगी, क्योंकि ये हम लोग संविधान के तहत ही कर रहे हैं। और संविधान में हम लोगों को जो है अपने हक अधिकार के लिए लड़ने के लिए हम लोग को जो बाबा साहब संविधान में दिया उसके तहत ही हम लोग ये सब कर रहे हैं। तो सरकार को किसी भी हाल में ये चीज तो उनको माननी ही पड़ेगी। कितनी की संख्या में आज आप लोग यहाँ पर यात्रा निकाले जो मोर्चा है? यहाँ पे हजारों की संख्या में हमारे 24 जिले से लोग आए हुए हैं। और कल हमारे ये उड़ीसा राज्य में ये यात्रा की जाएगी। आपका परिचय? और मेरा नाम कुसुम देवी है और मैं राष्ट्रीय मूल्य निवासी महिला संघ की प्रदेश अध्यक्ष हूँ। तो देखा आपने, इन्होंने बताया कि क्या कुछ इनकी 12 सूत्री मांगे हैं और साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि जिस तरीके से देश स्वतंत्र होने के बावजूद यहाँ पर जो है बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है और देश में लगभग 40 करोड़ युवा जो है वो बेरोजगार है। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि आज ये लोग जो है वो राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि इनके हित में फैसला आने में कितना समय लगता है। अभी फिलहाल के लिए हमारी तरफ से इतना ही। ऐसी तमाम जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ आपके अपने चैनल झारखंड जोश न्यूज में। मैं श्रुति सिंह अपने सहयोगी अर्चना के साथ। धन्यवाद।